हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर टू आर मार्केट, एक बार लेट्स स्टार्ट विद द यूएस मार्केट कि यूएस मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हुआ फ्राइडे को। सो हाउ वी मेक ए प्लान फ्रॉम दैट कि हमें कल क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या एक मेन रिवर्जन के प्लेटफॉर्म की तरफ हमें जाना चाहिए। अभी बाजार में अगर हम ओवरऑल बाजार के कॉन्टेस्ट को समझें बाजार में, तो ओवरऑल जो बाजार का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है वो एक आपकी 8 दिन से बाजार में एक रेंज चल रही है। अगर आप देखें तो आप 8 दिन से एक रेंज में है। डाउन साइड की रेंज है आपकी 21,500 की, और अपर साइड की आपकी जो रेंज है जहां से आपको एक या दो बार रिजेक्शन मिला है, दैट इज 21,800। तो ब्रॉडरली अगर हम बात करें तो हम एक 300 पॉइंट की निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 8 दिन से। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये ब्रेक ऊपर की साइड होती है या नीचे की साइड होती है। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार यूएस फ्यूचर की, देन उसके ओवरकम पे आते हैं कि यूएस फ्यूचर में ओवर द वीकेंड क्या हुआ, मतलब लास्ट फ्राइडे क्या हुआ। तो क्योंकि उससे एक छोटा सा रुझान हमें मिलता है। उससे पहले एक बार करेंसी को देख लेते हैं कि करेंसी में क्या आउटकम रहे हैं। एक बार हम देख लेते हैं पहले आपका एक बार आप करेंसी देख लेते हैं। करेंसी आपकी स्टिल थोड़ी सी एप्रिशिएट होके बंद हुई है फ्राइडे को। तो 20 से नीचे है, 200 से ऊपर है। बट अगर आप ओवरऑल देखें अपना डॉलर और करेंसी का, तो इवेंचुअली डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बन रहा है। बट इनिशियली अगर आप देखें तो थोड़ा सा डॉलर और अदर करेंसी के कंपैरिजन आपकी जो इक्व आपका आईएनआर है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो ये यहाँ से इस ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन को होल्ड करता है, देन ऊपर जा रहा है। होल्ड करता है देन ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ही थोड़ा सा नीचे को, अदरवाइज करेंसी में कोई बड़ा मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा करेंसी से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स ने पिछले टाइम से आपकी जो रिजेक्शन पॉइंट्स थे वहां से रिजेक्ट किया है और वहां से ऊपर चलना शुरू हुआ। अब डिपेंड करता है ये दोबारा इसको कंटिन्यू ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है कि नहीं करता है। बिकॉज क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स आपका नीचे रहेगा तो चांसेस हैं कि आपकी जो इमर्जिंग मार्केट है वो थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकती हैं। अब आउट परफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप अननेसरी अगेन नॉन स्टॉप रैली कर दो, बट आपको उसके लिए आपको अपने इन हाउस सेक्टर्स को भी देखना है। हम इससे जस्ट एक व्यू ले रहे हैं कि यहाँ से आपका दोबारा आया, तो अब ये डोजी बना, अब हो सकता है दोबारा इस साइड आए या इस साइड जाए। तो आप ये भी एक अंट बोल सकते हैं कि कोई व्यू क्लियर नहीं होता, क्योंकि आप 20 से नीचे हो, 200 से नीचे हो, 20 से ऊपर हो। बट ओवरऑल देखे तो ये एक डाउन ट्रेंड के लिए की तरफ मतलब वीकनेस को दिखा रहा है, जो कि एक रेट कट की तरफ का अंदाज मतलब रुझान दिखा रहा है बाजार में। अगर हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें तो ये डाउन स्लोपिंग की तरफ दिखा रहा है। अब यहाँ से इसने रिजेक्शन एक बार दिखाई, ऊपर गया। अब लेट्स सी ऊपर की तरफ 200 तक जाता है कि नहीं जाता है, कि यहीं से इसका लो देके दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो डॉलर की अगर हम रेंज की बात करें तो वो हो सकता है डॉलर अगर 101 से लेके 101.50 से लेके आपका इसी रेंज में ट्रेड करता रहे आपका 102.7 तक। उसके बाद एक बार क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल भी आप एक रेंज में ही है। आपने यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स, यहाँ पे ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है। अब ये ऊपर निकालता है नहीं निकालता है मैटर ऑफ फैक्ट है। जब तक आपका ये नहीं निकलता 81 रुपये 80 पैसे, तब तक आप डॉलर एक रेंज, क्रूड ऑयल भी एक रेंज में है। अपर साइड की 81 है, डाउन साइड की आपकी फिलहाल जो रेंज बनी वो 75 है डॉलर। और उसके बाद अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखें, तो उसमें 20 और 200 ने एक दोबारा से सेम जहाँ से प्रीवियसली सपोर्ट लिया था, ये ब्रेकआउट था, यहाँ से वर्टिकल ऊपर गया था। अब वही चीज सेम सिचुएशन रही, रिजेक्शन आई, आप यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आ गए हो। अब ये देखना है कि सपोर्ट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है कि नहीं करती है। अल्टील ऑनलेस हम इसमें भी एक रेंज में ही है। इनिशियली कुछ टाइम में इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है ऊपर की तरफ बॉन्ड यील्ड्स में। फिलहाल इसका कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलता इससे कि बाजार तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने वाली है नहीं जाने वाली है। एक डाउन साइड के बाद थोड़ा सा एक रिलैक्स जोन ऊपर की तरफ दिया है, देन ये हो सकता है नीचे की तरफ दोबारा कंटिन्यूशन में जाए। तो आप इसकी एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अपर रेंज हो सकती है आपकी 4.13, और डाउन साइड की आप ले सकते हैं आपकी ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल है 3.80। अब बात करते हैं एक बार S&P 500 की, जो कि आपका अगर आप देखें कि नैस्डैक नीचे आ रहा है तो आपका S&P नीचे आ रहा है। नैस्डैक में भी सेम चीज हो रही है।
अब डेली पे 20 और 2 डेली में आपने दो बार एक कि दोनों दिन उसने एक टेल बार बनाई है, और 20 से ऊपर की तरफ मतलब एक जो रिजेक्शन आनी चाहिए 20 डीएमए से, वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब वो हो सकता है कि नैस्डैक चले तब ऊपर की तरफ परफॉर्म करे, बिकॉज फ्यूचर की बात करें तो उसमें एक स्ट्रेंथ है, बट नैस्डैक और इसमें देखें आप S&P 500 में तो डेली में 20 से नीचे आ गया, बट वहीं अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी डेली में 20 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हम अगर नैस्डैक का चार्ट देखें तो सेम पैटर्न नैस्डैक में है, बट नैस्डैक में थोड़ी ज्यादा गिरावट है इन कंपैरिजन S&P 500, बिकॉज कुछ शेयर उसमें डॉय फ्यूचर के भी हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम डॉय जोन का चार्ट देखें तो डॉय जोन में भी 20 और 200 से है, बट दोनों दिन इसमें भी टेल वार्स बनी है। तो व्यू आपका हो सकता है कि हो सकता है एक बार 20 पे अगर ये आता है तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिले, तो अनटिल अनलेस जब तक इसमें मोमेंटम नहीं आता आपका नैस्डैक में, तो ये हो सकता है कि आपका निफ्टी भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन नहीं ट्रेड करे। अगर ओवरऑल हम कंट्रेस्ट की बात करें, हमने करेंसी से, बॉन्ड यील्ड से, क्रूड ऑयल से, और अपनी आईएनआर से एक, और यूएस के चार्ट्स को देख के कंक्लूजन ये निकलता है कि आप हो सकता है कि साइडवेज टू अपसाइड है। साइडवेज टू अपसाइड का मतलब ये है, अगर आपको डाउन साइड मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए, विद द कैवियट कि अगर आपका लो जाता है उस दिन का तो अपनी आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल ये यहाँ से एक एक कंक्लूजन निकला है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की कि निफ्टी में हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर हम निफ्टी में चार्ट देखें तो निफ्टी में आपका एक डोजी बना है। अब डोजी का मतलब यही होता है कि अनडिसाइसिवली कैंडल बनी है जिसमें बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है। अब इसमें एक सिंपल ट्रेड प्लान ये बनता है कि अगर बाजार को ये हाई ब्रेक करना है, अगर बाजार को ये हाई ब्रेक करना है तो इसको इसके हाई से ऊपर ओपन होना पड़ेगा ना। अगर आपका पहले एक चीज हम बात करते हैं, हमें ओवरऑल हमने ले लिया कि निफ्टी अगर 10 से 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, तो बाजार में एक अपसाइड मोमेंटम है। तो इनिशियली हम अपसाइड के लिए ट्रेड देखेंगे। अब एक बार हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एग्जैक्टली हमें कल करना क्या है, बिकॉज कंजेक्टर देने से अच्छा है कि कल का अगर आपके पास प्लान रिटर्न में है तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, अनटिल अनलेस कि आप सोचे कि इसके ऊपर मैं बाय करूं, इसके नीचे मैं सेल करूं। एक सिंपल ट्रेड प्लान बनाएं और पेपर पे उसको नोट करके रखें, और देन उसको फॉलो करेंगे तो आप एक बी ए गुड ट्रेडर और एक बी पेशेंटली उसको करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप पिवट्स की भी देखते हैं तो पिवट्स भी इसमें अप एंड डाउन बन रहे हैं, मतलब 2 दिन पिवट्स ऊपर हैं, 2 दिन पिवट्स नीचे हैं। अगर आप कल का देखो तो कल जो पिवट्स था आप रेंज और वैल्यू से ऊपर खुले और आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैरी करके ले गए थे हम थर्सडे को। यहाँ पे शायद हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी इसके आसपास। यहाँ के आसपास हमने अपनी लॉन्ग पोजीशन इनकॉर्पोरेट करी थी अपने अकाउंट में, और हमने ये पूरा कैप्चर किया यहाँ तक। बट हुआ क्या कि जब हमने शायद 19,600 की कॉल ली थी, काफी देर तक वो ऊपर नीचे मतलब हमारे पॉइंट्स फेवर में ही थे, 25 से 30 पॉइंट इनिशियली। अब जब वो यहाँ बाजार आया तो हमने अपनी कॉल को ब्रेक इवन पे निकाल दिया, देन दोबारा यहाँ पे हमने इस जगह के आसपास दोबारा कॉल बाय करी और हमने कैरी किया। अब हम यहाँ पे खुले वैल्यू और रेंज के ऊपर। जब आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो, प्रीवियस डे के कंजेशन के ऊपर खुलते हो, तो चांसेस होता है कि आपको मोमेंटम मिलना चाहिए। बट इनिशियली हुआ क्या कि आप साइडवेज हो गए, और साइडवेज होने के बाद जब आपने ये वाली बार ब्रेक करी तो हमने अपना जो प्रीवियस डे की पोजीशन थी वहां से एग्जिट कर लिया। उसके बाद हमने एक दो ट्रेड लिए, और वो दोनों ट्रेड में हमें मतलब अगर देखा जाए, एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया जो गलत हुआ, बाजार ऊपर चला गया, हम यहाँ पे अपनी लॉस की पोजीशन से एग्जिट हो गए। एक ट्रेड हमने यहाँ के आसपास लिया था क्योंकि यहाँ पे कंजेशन था इस जगह के आसपास, ये यहाँ पे, और यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ से भी अपनी, यहाँ भी हमने 20 से 25 पॉइंट का लॉस लिया, यहाँ भी हमने 20 से 25 हो सकता है या 30 पॉइंट का लॉस हुआ। तो ये दो जो फ्राइडे का ट्रेड था ये था। इसके बाद हमने एक एसबीआई का ट्रेड लिया था, उसमें भी 2 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड उसके बाद हमने बाजार में कुछ नहीं किया और कोई पोजीशन कैरी नहीं करी। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिए अगर बाजार को ऊपर जाना है तो बाजार को इस रेंज से ऊपर खुलना पड़ेगा। पहली चीज तो आप ये समझिए, अगर बाजार को ऊपर आपको मोमेंटम देना है तो बाजार को इस रेंज के ऊपर खुलना पड़ेगा। इस पॉइंट को समझिए। अगर बाजार इस पॉइंट के ऊपर खुलता है तो फर्स्ट 1 और 2 मिनट्स की बार का अगर हाई जाता है तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं, विद द टारगेट जो आपका होगा। मतलब आपको जो बाय करना है अगर इस जगह पे खुलता है तो इस जगह का मतलब हुआ मेरा 21,750 से लेके 60 की रेंज में। अगर इसके ऊपर खुलता है बाजार
तो अगर फर्स्ट 1 या 2 मिनट्स का बाहर का हाई जाता है तो आप बाय कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 21,820 के आसपास। ठीक है, 21,820 का आपका टारगेट होना चाहिए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ पे बाय करना है, हियर इज बाय पॉइंट आपका ये हो गया। और स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? अगर स्टॉप लॉस ये आपका स्टॉप लॉस होगा जो कि 21,000 आपका 30 के आसपास बनता है। मतलब अगर 30 पॉइंट का आपका स्टॉप, 25 से 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, मैं अंडरलाइन की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर का चार्ट नहीं है। और ऊपर जाता है तो आप 21,700 की कॉल देख सकते हैं जिसमें आपको इनिशियली अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं। एक सिनेरियो ये बनता है कि बाजार गैप अप करता है। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है बाजार में, एक सिनेरियो आपको क्लियर हो गया कि अगर बाजार प्रीवियस डे की रेंज के ऊपर खुलता है, क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका R1 भी होगा। तो आपको ये देखना है कि पहले 2 या 3 मिनट का हाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आप थोड़े डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो आप ये वेट कर सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट का। अगर फर्स्ट 5 मिनट की बारी 21,800 पे चली जाती है तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, फिर आपको वेट करना है प्रीवियस टाइम का हाई निकले, देन कंसोलिडेशन, फिर आपको ब्रेकआउट प्ले करना है दोबारा से। क्यों? क्योंकि आप टॉप पे खड़े हो। आपकी जो अपर बाउंड्री है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपकी मेन लॉन्गर बाउंड्री है वो 21,800 की है, और जो डाउन साइड की बाउंड्री है आपकी वो 21,500 की है। तो अभी 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए है ऊपर की तरफ, तो ब्रेकआउट आपको मिलेगा जब वो इससे ऊपर खुलेगा, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुलेगा, और फर्स्ट 2 या 3 या 5 मिनट का हाई निकालता है। डिपेंड ऑन कि बहुत बड़ी बार ना हो, 50 से 70 पॉइंट की अगर बार बन जाती है 5 मिनट के ऊपर खुलने की। क्योंकि अगर आप 710 पे बंद हुए, 760 50 पे खुलते हो, 50 के खुलने के बाद आप सीधा 50 पॉइंट की और बार बना देते तो आपका टारगेट खत्म हो गया। तो आप प्राइस को चेज नहीं करोगे। एक पॉइंट एक क्लियर हो गया। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो बाजार को इससे ऊपर ओपन होना पड़ेगा। एक पॉइंट एक क्लियर है जहां पे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ के 750 760 के पास एंट्री मिल जाती है, नहीं मिलती है, लिमिट ट्रेड, दोबारा आपको मौका मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे। एक ट्रेड प्लान कल के लिए ये हो गया। दूसरा ट्रेड प्लान हो सकता है कि आप यहीं खुले। अगर आप यहाँ खुलते हो तो चांसेस क्या होंगे कि आप ऊपर जाओगे और यहाँ से रिजेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अगर दूसरी बार निकलते हो तो आपको यहाँ पे बाय करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर आप सेम लेवल पे ओपन होते हो इसी जगह के आसपास, क्योंकि 20 भी ऊपर है, 200 भी ऊपर है, अगर आप इसी लेवल के ऊपर खुलते हो और आपका ये निकलता है कंजेशन जोन ये वाला, ठीक है, तो आपको पहले कंजेशन जोन पे बाय नहीं करना है, बिकॉज वो आपको ट्रैप कर सकता है। बाजार ऊपर जाएगा देन रिवर्स करके अगर ऊपर जाता है तो हमें बाय करना है। अदर देन अगर बाजार यहाँ खुलता है और यहाँ से रिजेक्शन आती है आपको, अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है इस जगह के आसपास से, तो आपको यहाँ पे मीन रिवर्जन ट्रेड भी बहुत अच्छा इनिशिएट कर सकते हो। बिकॉज क्यों कर सकते हो? देखिए, अगर बाजार यहाँ खुलता है, ओपन होता है इस जगह के आसपास, तो पहला ट्रेड क्या बनेगा आपका? ओपन यहाँ हुआ और पहले 5 मिनट का लो जाता है। ठीक है, ये मैं एग्रेसिव ट्रेडर के लिए बात आ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे खुलता है बाजार और पहले 5 मिनट का लो जाता है आपका, तो आप इस बार का हाई एज स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो कि मीन रिवर्जन खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे हम एक मीन रिवर्जन मार्केट में हैं, बट स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट बोला था कि आपका बायस पॉजिटिव है, अब मीन रिवर्जन हो सकता है। एक ट्रेड ये बनता है अगर आप इसी लेवल के आसपास खुलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। अगर पहले 5 मिनट का लो जाता है तो ही हमें शॉर्ट करना है, अदर देन शॉर्ट ना करें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आप अगर शॉर्ट करेंगे तो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं। अगर अपने माइंड को आप कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं कि आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड। तो आपको यहाँ पे जैसे ही अगर शॉर्ट करना है, आपका 2 और 3 बार आपके फेवर में मिलती है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, स्टे अगेन विद द लॉन्ग साइड। अब एक ट्रेड लास्ट बनता है, अगर बाजार इस कंडीशन के आसपास खुल जाता है, ठीक है, या इसके नीचे खुल जाता है, तो आपको वे, अगर बाजार यहाँ पे खुलता है, इसके नीचे खुलता है, फर्स्ट 5 मिनट की अगर बार का मोमेंटम टूटता है, आपको शॉर्ट करना है विद दैट स्टॉप लॉस ऑफ दिस बार। और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 620 का होगा, सेकंड टारगेट आपका 520 से 550 का होगा। ठीक है, तीनों सिचुएशन मैंने आपको समझा दी कि अगर बाजार को ये ब्रेकआउट करना है तो बाजार को इसकी रेंज के ऊपर खुलना चाहिए, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन बनती है कि बाजार अपने क्लोज के आसपास खुले, रिटेस्ट करे, ऐसे देन ऊपर जाए, मतलब एक तरह के एन पैटर्न बनाए। ठीक है, इट्स क्लियर हो गए। हमारा पहला हमारे तीनों पॉइंट्स क्लियर है। कल के लिए क्या करना है? अगर इसके ऊपर खुलता है बाजार, अगर इस
पॉइंट के जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया इसके ऊपर खुलता है तो फर्स्ट 5 मिनट का बार का हाई जाता है, आप बाय कर सकते हैं। विद द 5 मिनट की जो लो है, लो का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप इसी लेवल पे खुलते हैं, देखो दो सिचुएशन है, एक मैंने बोला इसके ऊपर खुलते हैं, दूसरा बोला यहीं खुलते हैं, तो आप यहाँ पे मेन रिवर्सन भी खेल सकते हैं। अगर आप इस रेंज के नीचे खुलते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट का लो जाके आप यहाँ पे शॉर्ट भी ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है आप कौन सा ट्रेड बेटर इवेल्युएट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी सेम ही है कि वहां पे भी एक रेंज में हम फंसे हुए हैं, वो रेंज ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो बेटर है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट को चूज करें, क्योंकि अगर आपके ब्रॉडर मार्केट चलेगी, स्मॉल मिड कैप चलेंगे, तो निफ्टी में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस रह सकती है। अदर देन अगर रिलायंस ने भी अगर पार्टिसिपेशन करना शुरू किया दोबारा से, तो आप में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिकॉज आप देख रहे हो जो जैसे हमने कल लाइव ट्रेडिंग में एलएनटी की बात करी थी, तो एलएनटी वहां से ऑलमोस्ट 2% ऊपर चला गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।